सिकंदर, मेरे इलाके में आके मेरे ही लोगों के सामने तूने मुझे मात दी थी, और आज मैं तेरे इलाके में तेरे इन लोगों के सामने तुझे मौत के घाट उतारूंगा, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। आजा, आजा, अब दिखा अपनी हिम्मत और ताकत। अब कहाँ गई तेरी मर्दानगी और मूंछों पर ताव देना? तू मुझसे नहीं टकराएगा तो तेरे उसूल बेकार हो जाएंगे। अब और हिम्मत नहीं बची तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मार। क्यों डर गया क्या? तू जिस मिट्टी में पैदा हुआ है उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि तू मुझसे मुकाबला कर सके। मार मुझे, मार मुझे। यहाँ की मिट्टी में कितना दम है तुझे दिखाता हूँ। इंदु, इंदु, इसे तुम ले जाओ, वो खुद आएगा। सिकंदर मेरे भाई,
लगाए बैठे हैं, मुझे भरोसा नहीं है। विंसेंट की स्ट्रांग बॉडी है इसलिए अभी तक बचा हुआ है, वरना सिकंदर से मार खाया नहीं बचता, क्योंकि मैंने किसी को जिंदा नहीं देखा। शव को ले जाइए। विंसेंट भी मर गया भाई। अब तो तुम्हें बाहर आना होगा। अरे इंतजाम कर दिए हैं सब, बस ओके कहो, यहां से छुपाकर बाहर निकलवा दूंगा। कुछ समझे कि नहीं? भाई साहब का नाम लेते ही जो कामते थे आज हमें रौब दिखा रहे हैं, कुत्तों की तरह हमें भगाया जा रहा है। भाई तुम्हें बाहर आना होगा, आना होगा। हाँ तुम्हें जरूर आना होगा। क्यों क्यों नहीं आओगे? मर्दानगी खत्म होगी क्या, या जेल का खाना खाकर कमजोर पड़ गए? यही सब लोग बोलेंगे मुझे। भाई साहब को हिजड़े की तरह देख के सब लोग हंसी उड़ाएंगे। कदम बाहर पड़ा मेरा तो सिकंदर का सर कटेगा। वो कहां छुपा है, ढूंढो उसको, पता लगाओ उसका। ये लोहे की चेन और जेल की दीवार क्या है, पहले उसका पता लगाओ, मैं बाहर आ ही जाऊं। जाओ नीचे आओ बेटी। आ जाओ नीचे बेटा, आ जाओ। इंदु बेटी, रानी बेटी, मैं नीचे नहीं आऊंगी। बारिश होने वाली है, तुम नीचे उतरो। बारिश होने वाली है, मैं नीचे नहीं उतरूंगी। क्या किस्मत है। क्या किस्मत है? अरे तुम कितनी देर से पेड़ पर हो, मुझे तो बोर लग रहा है, अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। अच्छा उतर रही है? हाँ, उतर रही है, उतर रही है। ला 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 ला। अब हम लोग कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देंगे, फिर वो भी वैसे ही करेगी। हाँ। तब बाहर से दरवाजा बंद कर देंगे। हाँ। हाँ, अब हम अपने कमरे में जा रहे हैं। अरे अरे इंदु बेटी, दरवाजा खोलो। इंदु बेटी, लक्ष्मी, शीनू, शिवा, बंटी आओ। इंदु, क्या हुआ? इस तरह बारिश में क्यों भीग रही हो? अंदर चलो। इंदु के माँ बाप नहीं है। अरे ये बात नहीं है, हमारे माँ बाप होते तो क्या बारिश में हमें खेलने देते? वो नहीं है, इसलिए तो हम खेल सकते हैं ना। बातें मत बनाओ तुम। इंदु! मुझे मम्मी पापा चाहिए, मम्मी पापा चाहिए, मम्मी पापा चाहिए। कैसी लग रही हो? खूबसूरत लग रही है। ए राम भरोसे, जरा राइट, ऐसे। हाँ। अरे एक मिनट रुको भैया, जरा मैं अपने आप को सवार लेता हूँ। सुनिए, फोटो में खुशबू नहीं आती। अब ठीक है। सुनो कम्मो, वो महारानी का सजना सवरना हो गया तो नीचे बुलाओ, सब इंतजार कर रहे हैं।
हूँ नाना जी। तुमने किससे पूछ के ये गहने पहने? ये साड़ी क्यों पहनी? ये सब इस घर में नहीं होने चाहिए, बोला था ना। उठा के बाहर फेंक दो या जला दो, जाओ। सोनिया, सोनिया बेटी, मैंने ऐसी कौन सी गलती की जो नाना जी इतना गुस्सा हो गए? ये कपड़े, ये गहने मेरी बेटी के हैं बेटी। आपकी बेटी? मेरी मम्मी को छोड़कर आपकी एक और बेटी भी है? हाँ बेटी। कहाँ पर है? हमारी नजरों से दूर, आंसू के करीब है। वो तुम्हारे अंकल की लाडली थी, हमेशा उसे देख के बहुत खुश होते थे। बहुत ऊंचे घराने में उसका रिश्ता तय किया था, मगर उस रिश्ते को तोड़कर उसने अपने चाहने वाले के साथ शादी करके भागने का प्रोग्राम बनाया था। तब हम वहां पहुंच गए और क्या हुआ जी? पिताजी, पिताजी, तुम्हारी तो पिताजी हमें माफ कर दीजिए। जो होना था हो गया, चलिए हम घर चलते किसके हैं। घर? जिसमें संस्कार नहीं उस मूर्ख के घर। इसने हकीकत जाने बगैर मुझे जानवरों की तरह मारा। ऐसी बात नहीं है जी। तुम मेरी बीवी बनकर रहोगी या इनकी बेटी? तुम अभी इसका फैसला करो। सरस्वती बेटी, इस तरह वो हमसे दूर हो गई, इस तरह वो हमसे दूर हो गई। बेटी के प्यार के लिए अपने दामाद पर गुस्सा होकर बस यूं ही जी रहे हैं मेरे अंकल। सगी बेटी को एक नजर भी देखे बगैर मैं यूं ही अपनी आंखों में आंसू लिए उसके इंतजार में घुट घुट के जी रही हूँ बेटी। अब वो लोग कहाँ रहते हैं? यहाँ से दूसरे शहर चले गए वो लोग। उन्हें किसी भी तरह मनाकर मैं ले आऊंगा। बोल के सम्राट गया तो था पिछले दिनों, उसने फोन भी किया था वहां से कि आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो लोग क्यों नहीं आए। क्या है ये बड़ी माँ? उन्हें तुमने क्या मेरे जैसा समझ रखा है कि खाली बैठे हैं वहाँ? बड़े डॉक्टर्स हैं, उनको अमेरिका जाना पड़ गया था उस वक्त। तुम देखना वो कभी ना कभी बिना बताए पहुँच जाएंगे यहाँ पर। तुझे उम्मीद है वो आएंगे? हाँ। बेटा सच बोल रहा है, कसम खाओ। सम्राट की बात पत्थर की लकीर होती है नानी माँ, डेफिनेटली आएंगे। चलिए अब चलते हैं। वो नहीं आ सकते जानते हुए भी कब तक झूठ बोलेंगे? देखो राम भरोसे, इस दुनिया में दो बातें बड़ी मुश्किल होती हैं। एक सच बोलना, दूसरा सच सुनने की हिम्मत रखना। मैं अगर उनको सच बता भी दूं तो उनमें सहने की हिम्मत तो होनी चाहिए। फिर भी कब तक ऐसा चलेगा? पता नहीं। ये सब क्या हो रहा है? और नहीं तो क्या बड़े साहब, कल से मुझे परेशान कर रही है, हर काम में टांग अड़ा रही है। तभी तो आज अच्छा झटका दिया। आपका काम मैं भी करना चाहती हूँ, क्या ये गलत होगा? बताइए ना नाना जी। इसी बात पर तो मुझे गुस्सा आता है। बड़े साहब के काम में कोई टांग अड़ाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सारे काम सम्राट करेगा, सम्राट का यह हक है और सम्राट का यह काम है। छोड़ो भी सम्राट, आज एक दिनों से मेरा काम करना। हाँ? इसका मतलब आप भी इसी लड़की को सपोर्ट कर रहे हो बड़े साहब? क्यों नहीं, मैं ठहरा काम वाला, वो तो रिश्तेदार है ना आपकी। करवा लो, उसी से काम करवाओ, मैं क्यों यहाँ इंतजार करूं? हाँ? अरे अरे एक मिनट सुनो, फिर नाराज हो गए? थोड़ा बहुत वैसे ही समझो। चुड़ैल, चोरनी, बड़ी माँ, देखो बड़ी माँ, इस लड़की ने घर में आते ही मेरी नौकरी छीन ली है। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। सम्राट रुको बेटा। नहीं रुकूंगा। सुनो बड़े साहब, खाना खाने के बाद दवाई लेना मत भूलना। उसके आधे घंटे बाद बीपी की दवाई ले लेना। वैसे मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? है ना बगल में खड़ी रिश्तेदार, उसी से करवा लो। मैं चला अपने रास्ते। अरे रुक जा ना। इस घर से मेरा नाता हमेशा के लिए टूट गया। अब मैं वापस नहीं आऊंगा, चाहे भगवान भी आके मुझे बुलाए। इस जन्म में तो नहीं, शाम तक तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। उसी से कराओ काम, उसी से कराओ। अरे सुनो, मुझे देखे बगैर तुम ज्यादा देर नहीं रह पाओगे। आखिर हुआ क्या है? आप भी तो नाना जी के सारे काम करती हैं ना? बिल्कुल। अगर मम्मी के होते हुए पापा काम करेंगे तो? मैं समझी नहीं। देखिए, मेरे होते हुए सम्राट
अब काम करेगा तो मुझे कैसा लगेगा? नहीं, मैं इस शादी के खिलाफ हूं, क्योंकि मुझे बताइए सम्राट के पास है क्या? आपके घर की औलाद नहीं, आपका रिश्तेदार नहीं, आपकी वसीयत में उसका नाम नहीं। तुम लोग मुझे बताओ, बीच में मत बोलो। प्रीतम महान बात कर रहा है। क्या वो किसी बड़े घर से ताल्लुकात रखता है? वीर है, शूर है, धीर है, पराक्रमी है, दौलतमंद है। इस घर से उसका रिश्ता क्या है? मेरे वंश के लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? क्या बात बताई आपने? जो बात आज तक मेरे दिमाग में नहीं आई, आपने बता दी। मतलब? सम्राट को गोद लेकर बेटी का उल्टा पड़ गया था। क्या बड़े साहब, मुझे गोद लेने के रस्म की इतनी क्या जरूरत आन पड़ी है? अगले हफ्ते कुंभ का मेला लगने वाला है, वहां मैं अपने बेटे के साथ जाना चाहता हूँ। उसके लिए आप इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? बेकार में सब लोग उल्टा सीधा बोलेंगे आपके बारे में। इसीलिए उन सब की जुबान बंद करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। आप कुछ भी कहो, मुझे तो यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनो बेटा, अगर तुझे पसंद नहीं है तो छोड़ देते हैं। अगर मैं तेरे दिल में नहीं हूं तो जबरदस्ती करने से फायदा क्या होगा? मैंने सोचा था मेरी मौत के बाद मेरी चिता को आग देने वाला तू ही है। उस समय कोई उल्टा सीधा ना बोले, तभी तो ये सब। देखिए बड़े साहब, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप जैसा चाहे वैसा ही हो। एक और बात, जो काम मैं करता आया हूं उस पर सिर्फ मेरा ही हक होगा, वो मैं किसी को नहीं दूंगा। वो सिर्फ मेरा ही हक है बड़े साहब। मेम साहब, बड़े साहब से अपनी शादी की बात कर लो, अच्छा होगा। अब क्या बात करनी है? बात तो हो गई, समझो। राजा बेटा लग रहे हो, चलो। क्या है? तुम्हें मैं गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो जल्दी करो। चिटा। चल। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। अचानक ये गोद लेने का कार्यक्रम क्यों जी? आपको क्या बताऊं, अब असल में मेरा बेटा कोई नहीं है, इसलिए मुझे उसकी कमी महसूस हो रही थी। लेकिन एक नौकर को गोद लेना क्या? वो नौकर तुम्हारे लिए होगा, मेरी तो जान है। हमारे यहाँ पैदा नहीं हुआ तो क्या, सगे बेटे से ज्यादा वो मेरा ख्याल रखता है। मेरी बात उसके लिए पत्थर की लकीर है। जैसे राम जी के लिए हनुमान थे। नहीं जी, दशरथ के बेटे राम जैसे। इतना महान मत बनाइए उसको। दामाद जी। अरे मुझ पर क्यों चिल्लाते हैं? अभी आपको इसकी हकीकत मालूम पड़ जाएगी। चल इधर। इंदु, इंदु, तुम यहाँ कैसे? हाँ? इंदु, क्या हुआ? जब मैंने आने से मना किया तो इन्होंने मुझे खूब मारा और खींच के लाया। बाजारू लड़की को मारेंगे नहीं तो क्या मिन्नतें करेंगे? बहुत खूब ससुर जी। घर के दामाद को एक नौकर मारता है तो भी आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। इन्हें क्या फिक्र, इनको थोड़े ही मारा है। इस घर के घर जवाई बन के पड़े हुए हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना कुछ होने के बाद भी घर में रहना बेकार है। चलो हम लोग चलते हैं। आप बोलते क्यों नहीं पिताजी? हम घर से बाहर चले जाएं या उसे बाहर भेजते हैं? जवाब दीजिए। तो गौर से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, सम्राट इस घर में ही रहेगा। जिसको ये बात पसंद नहीं है वो घर छोड़ के तुरंत चला जाए। तुम हफ्ते में एक बार बिना बताए कहीं चले जाते थे, वो इसी के लिए ना? हाँ बड़े साहब। हजारों रुपए तुम मांग के ले जाया करते थे, सिर्फ इस लड़की के लिए ना? हाँ बड़े साहब। इसे कितने रुपए चाहिए पूछो,
दे दाकर पीछा छुड़ाओ। बड़े साहब, वो मुझे छोड़ना भी चाहे लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता उसे। इनके परिवार का निजी मामला है, चलो हम चलते हैं। मैं कह रहा हूं उसे छोड़ दो। मुझसे नहीं हो। आज मुझसे ज्यादा वो हो गई तुम्हारे लिए। इतनी बड़ी बात मत बोलिए, आप मेरे भगवान हैं। तो फिर उसे छोड़ते क्यों नहीं? लेकिन वो मेरी आत्मा है बड़ी। इंदु, इंदु, इसे तुम ले जाओ, वो खुद आएगा। सिकंदर मेरे भाई, सिकंदर, सिकंदर,
इंदु, सम्राट! तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, फिर भी तेरे पापों का अंत नहीं होगा। समाचार। राज्य को गुंडागर्दी से बचाने वाले नेक दिल इंसान सम्राट उर्फ सिकंदर आज कुंभ के मेले में बुरी तरह घायल हुए हैं। उन पर किसी ने जानलेवा हमला किया था। इस समय वो केके हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रहे हैं। सुनिए, हमारे सम्राट को देखने के लिए कितने हजारों लोग आ रहे हैं। और वो भी उसे सब लोग सिकंदर सिकंदर पुकार रहे हैं। पेशेंट हाई स्टेट ऑफ शॉक में है इस वक्त। ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम है। कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल। आई कैन नॉट गिव एनी गारंटी। नो डॉक्टर, ही कैन नॉट डाई। बाहर लोगों को देखिए, पूरे राज्य के लोग यहाँ पर आ गए। जरूरत हो तो फॉरेन से स्पेशलिस्ट को बुलाई डॉक्टर। मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम। इसको बचाना पड़ेगा। सर यहाँ मत रुकिए, प्लीज चलिए। सिकंदर, क्या है ये सब? सब कुछ अजीब सा लगता है। नाना जी, सम्राट। उसे कुछ नहीं होगा। आपके घर में नौकर बन के रहने वाला सम्राट की जान मुसीबत में है। ये जान के कितने लोग तड़प रहे हैं आपने देखा ना सर। आपने जिसे अपने घर से बाहर भगा दिया था, उस सम्राट को कितने हजारों लोग अपने दिलों में बसाए हुए हैं। आपने देखा ना सर। इतने लोगों का प्यार पाने के लिए उसके पास क्या है आप जानते हैं सर? पैसा नहीं, जायदाद नहीं, रुतबा नहीं। जानना चाहते हैं उसको लोग इतना क्यों चाहते हैं सर? 10 लोगों की भलाई के लिए एक को मारना या खुद मर जाना, बस सही बात जो आपने उसे समझाई थी, बस इसी बात के लिए। हमारे राज्य की जनता ने इसे वरदान समझ के सम्राट को सिकंदर बना दिया है सर। आज भी हमने सच नहीं बताया तो वो पाप हमको लगेगा साहब जी। बड़ी बेटी के लिए आप और माँ जी को दुखी देख के सम्राट ने आप लोगों को उनसे मिलाना चाहा था। किसी भी सूरत में दामाद जी को हम किसी भी तरह मना के ले आएंगे सोच के मैं और सम्राट वैष्णो देवी मंदिर जा रहे हैं झूठ बोल के उनके पास गए थे साहब जी। जिस वक्त ये दोनों हमारे राज्य में दाखिल हुए थे, उस वक्त वो राज्य नहीं था, रावण राज्य था। भाई साहब नाम के माफिया गैंग के लीडर से डरकर सरकार घुट घुट के सांस ले रही थी। उंगली उठाकर दिखाने तक की हिम्मत नहीं थी जनता में। दिल खोल के असेंबली में कोई बोल नहीं पाता था।
चारों ओर भाई साहब का हुक्म चलता था और उसके भाई बजरंगी यादव का बोलबाला था। भैया मैं हाँ। खाना यहीं रख के जा रही हूँ, हाँ। बाद में खा लेना। हाँ दीदी, 2 रुपए सर। पॉलिश, बूट पॉलिश। भाई साहब ने मुंबई से फोन किया, यहाँ आने में अभी 2 महीने और लगेंगे। बूट पॉलिश सर। उस यादव कुत्ते ने अब तक पैसे नहीं भिजवाए, टपका डालेंगे उसको। शाम तक उसको देखो। 2 रुपए सर। दीदी! भैया भैया क्या हुआ? साहब इसे छोड़ दो, अल्लाह है बेचारा, इसे माफ कर दो। इतनी चर्बी आ गई है, कौन है सामने, दिखता नहीं है? बजरंगी, इसे दिखाई दे या ना दिखाई दे, आहट पहचान कर ही जूतों की पॉलिश करनी चाहिए। हो गई साहब। अरे साहब के पैर छुओ और माफी मांगो, गलती हो गई, माफ कर दो, हमको माफ कर दो। साहब छोड़ दो, छोड़ दो साहब। चल चल। छोड़ दो मुझे। नहीं साहब छोड़ दो। Damn it. नमस्ते सर। ए श्याम सुंदर, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? हम लोग हिजड़ों की जिंदगी जी रहे हैं। अब क्या हुआ? 15 साल पहले वो भाई साहब सिर्फ एक मामूली गुंडा था, मगर उस गुंडे ने अपने मतलब के लिए पॉलिटिकल लोगों को अपना दोस्त बनाया। अब उन्हीं पॉलिटिकल लोगों का सहारा लेकर उनका लीडर बन बैठा। जिसका नाम बोलता है उसी को पार्टी टिकट मिलती है, वो जिसको रेकमेंड करता है उसे कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाता है। उसके सपोर्ट से बना है हमारा सीएम। अब वो बीच रास्ते में किसी का बलात्कार करता है या मर्डर करता है तो उसे सजा की बजाय उसका फूलों की मालाओं से सत्कार किया जाता है। वो स्मगलिंग करता है तो जेल की सलाखों के बदले उसे होटल में पार्टी दी जाती है और हम उसका कुछ नहीं कर पाते। देखो, लगता है तुम्हारा बीपी बढ़ गया है। तुम हफ्ते भर हमारे आश्रम में भर्ती होकर अपना ट्रीटमेंट ये करवा सब लो। ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, उसका अंत एक दिन जरूर होगा और कोई न कोई आएगा उसके कुकर्मों का अंत करे। लेकिन तब तक मैं इस यूनिफॉर्म का क्या करूं, इस लाठी का क्या करूं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ही सर ये लाठी यूज होती है। इसको इस तरह हवा में नहीं फेंका करते। ये लीजिए। कहाँ से हो? सोलापुर का सर, महाराष्ट्र का ही हूँ। वही सर, वो मुंबई जाते वक्त जो पढ़ता है, आप तो जानते ही होंगे। मजाक करते हो? बोटियां निकाल दूंगा। तू चुप कर बे। नमस्ते सर, आपको देखते ही लगता है आप यहाँ के बड़े डॉक्टर हो। हम यहाँ इलाज के लिए आए हैं सर, थोड़ी सिफारिश कर दीजिए ना, वरना ये हमें बाहर निकाल देंगे। सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है। रिसेप्शन में मेरी बेटी होगी, उनसे जाकर मिल। अरे वाह, ये साहब तो हंसमुख लगते हैं। वही तो। ये बहुत खड़ूस लगते हैं। चल बे, फिर मिलेंगे सर। नमस्ते। नमस्ते साहब। अरे कोई है क्या अंदर? आ रही हूँ, आ रही हूँ। नाम क्या है? सम्राट। उम्र क्या है? मुझे शर्म आ रही है, आपने क्या पूछ लिया? हाँ? क्यों? बात का है कि थोड़ा शर्माता है, उम्र कम है और मस्ती ज्यादा। क्या बीमारी है? मुझे खूबसूरत लड़कियां मुझे देखकर जब मेरे बारे में सोचती हैं तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। नॉनसेंस, ऐसी बीमारी आज तक नहीं सुनी। अरे नहीं सुनी होगी। वैसे इस बीमारी का नाम है धड़क धड़कना। हमारे शहर में एक ने इनसे रिबन कटिंग करवाया और शुरू हो गई ये बीमारी। सपोज आप उस दृष्टि से इसको देखेंगी तो मुझे लगता है इसका धड़क धड़कना और तेज हो जाएगा। मैं कहती हूँ आप लोग हाँ? बाहर जाइए। आउट, गेट आउट, आउट। अरे क्या सोच रही हैं आप? अरे जल्दी इलाज शुरू कीजिए। अरे देखिए देखिए, धड़क धड़कना बढ़ गया। अरे जल्दी कीजिए, अरे जल्दी। चलो हमारे साथ, प्लीज।
मंदिर में उसके नाम पर पूजा करके आरती उतारी जा रही है। जब वो हमारे आदमियों को पागल कुत्तों की तरह भगा रहा था तो जनता खुशी मना रही थी। उसका नाम पता ना जानते हुए भी उसकी जय जयकार हो रही थी। जनता के लिए वो देवता बन के आया है। बस 2 दिनों के अंदर हम शोलापुर चले जाएंगे। क्यों, ठीक है ना सम्राट? जो आप ए सम्राट, कहाँ छुके बैठा है बे? तुझको देखने की बड़ी तमन्ना हो रही है, अपने लिए नहीं बल्कि उस जनता के लिए जो तुझे देवता मानती है। तू इनके लिए तो जरूर दर्शन देने आएगा ना? देख इनकी हालत है? चला जा। तुझे पानी जरूर दूंगा बच्चे। तूने जिसकी जय जयकार बोली है उसे एक बार डरपोक बोल दी, सिर्फ एक बार, बस एक बार। तुझे पानी पिलाऊंगा। हाँ, मेरा भाई कहीं नहीं छुपेगा, वो जरूर आएगा। तुझे नहीं छोड़। अच्छा, बुला तो बुला उसे। सम्राट, मेरी बात सुनो। नहीं सम्राट, गुस्सा हाथ ठीक है। हटाइए। सम्राट, वो मामूली आदमी नहीं है, वो तुम्हें मार डालेगा। करूंगा। 10 लोगों को बचाने के लिए एक को मारने या खुद मरने से पीछे नहीं हटूंगा मैं। सम्राट, सम्राट! मारो, खूब मारो, टुकड़े टुकड़े कर दो इनके। और मारो, मारो, मारो जोर से। भाई, वो नहीं आएगा यहाँ। वो आएगा, जरूर आएगा। तुमने मेरे भाई को मारा था? मेरे आदमियों को पूरी तरह मारने वाला तू है? मैंने तो तुझे बहुत बड़ा गुंडा समझा था। ठीक से अभी तक मूंछों के बाल तक नहीं उगे तुम्हारे। तेरी इतनी मजाल कि तूने हमसे टक्कर ली। तू इस राज्य का नहीं, तू यहाँ पैदा नहीं हुआ, तू यहाँ के लोगों को जानता नहीं, फिर क्यों तुझे इतना गुस्सा आता है? हैं? चला आजा। तेरी मौत देखने के लिए मैंने इन सब लोगों को यहाँ बुलाया है जिन्होंने तुझसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। अगर असली मर्द है तो दिखा अपनी मर्दानगी। चला जा। भैया, 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 देखो भैया कितना मारा। भैया, तेरी प्यास बुझ गई ना? हाँ भैया।
शहर मेरा राज्य कह के बड़ा उछल रहा था ना, अब कांप क्यों रहा है बे? मौत की आहट सुनकर डर गया क्या? कुत्तों की तरह तेरे चमचे दुम दबा के भाग गए। तुम्हारी मर्दानगी जवाब दे गई क्या? इंसानियत के आगे किराए के टट्टुओं की औकात क्या है? मेरे जूते की धूल के बराबर। तेरा ये गुंडा साम्राज्य खत्म करके तुझे पागल कुत्ते की तरह गली गली दौड़ाऊंगा, और तब तक मैं यहीं इसी शहर में रहूंगा तेरी मौत बनके। तेरी मौत का साया बनकर हमेशा तेरी धड़कन तेज करता रहूंगा। तू भी क्या याद करेगा कि किस मर्द के बच्चे से तेरा साला हुआ था? तुम आज से सम्राट नहीं हो, हम सबके लिए सिकंदर हो। ये सम्राट अगर मूंछों पर ताव देता है तो पाताल से अग्नि पर्वत ज्वाला बन के बाहर निकलता है। मिटा दूंगा मैं, तेरी हस्ती मिटा दूंगा, तेरी हस्ती मिटा दूंगा। नाश करे जो वो है सिकंदर, वो सिकंदर, वो सिकंदर, वो सिकंदर। यहाँ सबका इंसाफ करे, वो है सिकंदर, वो है सिकंदर, वो है सिकंदर, सिकंदर। वो सिकंदर, 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 सिकंदर, वो सिकंदर, सिकंदर। जब जब इस धरती पे अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। जुल्म को मिटाएगा, सबको वो बचाएगा। एक नया सूरज फिर लेके वो तो आएगा। वो मसीहा बन के आया, उसका नाम है सिकंदर। जुल्म के खिलाफ है वो अकेला सिकंदर। सिकंदर, वो सिकंदर, वो सिकंदर, वो सिकंदर। डर गए हैं दुष्ट सभी, कांप रहे दुष्ट सभी। आ गया है वो सिकंदर, दुखियों के साथ है वो, फिर उनको डर किसका? आ गया है दुष्टों का नाश करने। जब जब इस धरती पे अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान का अवतार होता है वो अकेला सिकंदर। जब जब इस धरती पे अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। जुल्म को मिटाएगा, सबको वो बचाएगा। एक नया सूरज फिर लेके वो तो आएगा। वो मसीहा बन के आया, उसका नाम है सिकंदर। जुल्म के खिलाफ है वो अकेला सिकंदर। कैबिनेट मीटिंग में भाई साहब को अरेस्ट करने के लिए सीएम के सामने पेशकश की गई है। अगर वो हो गया तो जीत हमारी है। क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? तुम यहाँ से चले जाओ सम्राट। अरविंद, यहाँ हम लोगों की जान बचाते हैं, जान लेने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। मुझे एक बार इंदु से बात। इंदु, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया? नहीं पिताजी, मैं भी यही चाहती थी कि सम्राट को आपने जाने को कहा तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ। पिताजी,
माँ के जाने के बाद अब यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा मेरा। कहीं दूर चले जाते हैं। अब यहाँ नहीं रहना पिताजी। भाई साहब के लोग आ गए। सब भाग जाओ। हरी चलो चढ़ जाओ। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। उससे हमारा अब कोई संबंध नहीं है। उसने आपसे दुश्मनी मोल ली, इसलिए मैंने उससे नाता तोड़ दिया। भाई भाई, कहानी का रुख बदल गया है। सिकंदर की ताकत बढ़ गई है, जान के सीएम उसकी तरफ पलट गया है और तुम्हें अरेस्ट करने का वारंट निकाल दिया है। मैंने उसका साथ देने से मना किया तो मुझे होम मिनिस्टर के पद से निकाल देगा कहने लगा। यही नहीं भाई, तुमने कोई गड़बड़ी की तो तुम्हारा इनकाउंटर करा देगा बोलने लगा। इस वक्त सीएम कहाँ पे होगा? मंत्रियों के साथ मिलकर ट्रेन से दिल्ली जा रहा है वो, और अगले 20 मिनट के अंदर ट्रेन छूटने वाली है। भाई साहब, उसी ट्रेन में मैं भी अपनी बेटी के साथ जाना चाहता हूँ। मेरी बेटी को अनाथ मत बनाइए भाई साहब, प्लीज भाई साहब, प्लीज। हे, हाँ भाई, छोड़ दे इसको। ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, थैंक यू। भाई, उसे यही ढेर कर देते थे। सूटकेस और उसमें बॉम्ब रखना क्या ये जरूरी था? सुन, वो अरविंद भी उसी ट्रेन से जाने वाला है जिसमें सीएम जाने वाला है। एक बॉम्ब फटेगा और सारे खल्लास। हेलो भैया, भाई साहब ने अरविंद जी के सूटकेस में बॉम्ब रखा है। जिस ट्रेन में सीएम जा रहे हैं, अरविंद जी और इंदू भी उसी से जा रहे हैं। तुम्हें किसी तरह उन्हें बचाना होगा। हाँ। हमारा प्लान सिकंदर को पता चल गया है। अरविंद को बचाने के लिए सिकंदर अपने आदमियों को अलग अलग भेजेगा। हम भी अपना प्लान बदलते हैं और उनको रोकते हैं। चलो। क्या हुआ? अरविंद जी की सूटकेस में भाई साहब ने बॉम्ब रख दिया है, और इस बात की खबर हमें हो गई है। भाई साहब को पता चल गया है। वो जरूर हमें रोकने की कोशिश करेगा। हम दोनों अलग अलग रास्ते से जाएंगे। जो स्टेशन पहले पहुंचेगा वो अरविंद जी को रोकेगा। ठीक है। नंबर 7005 प्लेटफॉर्म नंबर 6 से अब निकलने के लिए तैयार है। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 7005 ये तैयार है। पिताजी, पिताजी,
प्लेटफॉर्म है। अरविंद जी, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। पिताजी जल्दी आइए। पिताजी संभल कर। 10 आदमियों की जान बचाने के लिए अगर एक को मारना पड़ा या खुद भी मरना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। दस लोगों की भलाई के लिए एक को मारना गलत नहीं, तुमने ही कहा था। वो एक आदमी मैं हूं। इसके लिए मुझे कोई दुख नहीं। गर्व महसूस कर रहा हूं उस भाई साहब से छुटकारा दिला के सबकी जिंदगियों को खुशियों से भर दिया। लेकिन मेरी बेटी अकेली हो जाएगी। अब से उसका सब कुछ तुम ही हो। भूख लगी है। इंदु को सिर्फ यही पता है कि उसके पिता पे सम्राट ने गोली चलाई थी, पर उस सूटकेस के बम फटने से अरविंद और इंदु के साथ साथ उस ट्रेन के काफी यात्री मारे जाते। इस सच को वो नहीं जानती थी, इसीलिए उसने ये गलती की है। इंदु के लिए सम्राट ने जो कुछ भी किया है वो नहीं जानती। हमें कुछ बताए बिना ही सम्राट वहां से वापस आ गया था और अब आपसे भी दूर हो गया। उसमें कुछ छल या कपट होता तो वहीं रह के करोड़ों कमा उस राज्य का नेता बन सकता था, लेकिन वैसा उसने कुछ भी नहीं चाहा। उसके दिल में सिर्फ आप है, उसके मन में सिर्फ आपके ही उपदेश हैं बस, और कोई लालच नहीं है सर। बिल्कुल सच कहा। इंदु आपकी पोती है बताना चाहता था, मगर फिर आपकी बेटी और दामाद गुजर गए ये भी बताना पड़ता, इसलिए बता ना पाया। वो दुखों को सहते हुए अंदर ही अंदर घुटता रहता था साहब। बेटी मर गई ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि सोच के तू अपनी जान तक देने को तैयार हो गया। पर अब मुझे पता चल गया कि मेरी बेटी मर चुकी है। देख, मुझे कुछ नहीं हुआ सम्राट, लेकिन अब मेरा बेटा मर जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। सम्राट, मेरे बच्चे, तू ही मेरा सब कुछ है। सम्राट कमाल की राशि है, विष्णु जैसा तेज है। मेरी भविष्यवाणी है कि वो 100 साल तक जिएगा। मुझे तो विष्णु का स्वरूप दिखता है उसमें। लक्ष्मी देवी मानो दिल खोल के दान दे रही है उसे। इसका मतलब ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। इंदु से कहूँ कि तुम दूसरा कोई देख लो। इंदु को भी उसमें दिलचस्पी है बेटी, उसके नाम में विष्णु भगवान का आशीर्वाद छुपा। अब तुम दोनों सोच लो। दोनों? चुप हो जा बेटी, जिसे मैंने बचपन से पाला, मैं ही जब उसे ठीक से समझ नहीं पाया तो तुमने उसे गलत समझा, जानबूझकर तो नहीं किया। मिस्टर श्याम सुंदर, ही इज आउट ऑफ डेंजर। भाई सिकंदर शोलापुर में है। हमने पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन
सिकंदर, मेरे इलाके में आके मेरे ही लोगों के सामने तूने मुझे मात दी थी, और आज मैं तेरे इलाके में तेरे इन लोगों के सामने तुझे मौत के घाट उतारूंगा, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। आजा, आजा, अब दिखा अपनी हिम्मत और ताकत। अब कहाँ गई तेरी मर्दानगी और मूंछों पर ताव देना? तू मुझसे नहीं टकराएगा तो तेरे उसूल बेकार हो जाएंगे। अब और हिम्मत नहीं बची तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मर। क्यों डर गया क्या? तू जिस मिट्टी में पैदा हुआ है उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि तू मुझसे मुकाबला कर सके। मार मुझे, मार मुझे। यहाँ की मिट्टी में कितना दम है तुझे दिखाता हूँ।